सद्गुरु देव जी महाराज परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम राम शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अनभे पद पर काशी के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की आए करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत चतुर नाम वपुरे जिनके पद रज पर नासत विघ्न अनेक सब धरती कागद करम सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करम सतगुरु गुण लिख्या न जाय राम 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 आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन शरण राम राम अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अनबे कट दर्शनियों का हमको चल रहा है। महाराज फरमाने कि असली कट दर्शनी कौन है, सबका एक एक का महाराज ने वर्णन किया है। सबसे पहले जोगी की बात बताई, उसके बाद जति की बात बताई, उसके बाद स्वामी की बात बताई, उसके पश्चात सन्यासी की बात बताई, उसके पश्चात दरवेश की बात बताई, उसके बाद जिंदा की बात बताई, उसके बाद जंगम की बात बताई, उसके बाद ब्राह्मण की बात बताई, उसके बाद पंडित की बात बताई और ब्राह्मण की बात में ही आगे महाराज फरमा रहे ब्रह्म अगन के माय घेर पांचों विष जारे जुग सू रहे उदास जगत की प्रीति निवारे तन मन सुरत मिलाय खंड सो पिंड में देखे चार वेद को जोग भेद अंतर में पेखे मिले ब्रह्म सु जाय ब्रह्म सु करे बिलासा सो ब्राह्मण सुखी राम द्वार दसवे गर्भासा। महाराज हमारे की वही वास्तविक ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी जो 10वें द्वार में बासा, 10वें द्वार करे हंस केड़ा अनंत कोट संतन का मेला, जहाँ अनंतों ही करोड़ों ही संत इस केवल्य की भक्ति को करके 10वें द्वार से बाहर पधारे हैं आनंद पद में, वहाँ वास कर वही वास्तव में ब्राह्मण है। जो ब्रह्मगन के माय घेर पांचों विष जा रहे, इस ब्रह्म की अग्नि के अंदर पांचों विषयों को शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति को ब्रह्म की अग्नि में घेर कर समाप्त कर जला दे, राख कर दे, खाक कर दे और जुगसु रहे उदास जगत की प्रीत निवारे, संसार से उदासीन हो जाए, तटस्थ हो जाए, शरीर संसार से सुख प्राप्ति की इच्छा नहीं रखे, अहम और मम में नहीं रहे। ये शरीर अहम है और ये शरीर से संबद्ध संसार मम है, मेरा है, इन दोनों से सुख लेने की इच्छा को निवार दे। तो जगसु रहे उदास और जगत की प्रीत निवार, इस प्रकार से किसी से भी कोई सुख पहुंचाएगा ये चाहना नहीं रखे। जब चाहना ही नहीं होगी तो कोई सुख पहुंचाए या नहीं पहुंचाए।
तो इसमें सुखी और दुखी होने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। तो इस संसार के अंदर रहते हुए संसार से न्यारे रहने का ये मंत्र है कि किसी से कोई चाहना रखो ही नहीं सुख प्राप्ति की, और इस संसार के सुखों से उदासीन हो जाओ, तटस्थ हो जाओ कि हमें चाहिए। चाहिए तो क्या चाहिए? कै सुख राम दान देव साई, परम पद बिना लेशु में नाई। मुझे चाहिए तो केवल बस परम पद चाहिए, आनंद पद चाहिए, केवल पद चाहिए। इसके अलावा त्रिलोकी में कोई फल नहीं चाहिए, सुख प्राप्ति का कोई उपाय नहीं चाहिए। इस प्रकार से संसार से उदासीन हो गए। तीन लोक सु भया उदासी, जय जन अमर लोक का वासी। अमर लोक का वास हमेशा हमेशा के लिए प्राप्त करना है तो थोड़े समय के लिए तीन लोकों के सुखों को छोड़ना। इस आत्मा की टोटल आयु अवधि के अंदर ये मनुष्य शरीर थोड़ा सा समय है, अल्प समय। इस अल्प समय के अंदर संसार के सुखों से उदासीन होकर परमात्मा के भजन का आनंद ले लेना है, जिससे हमेशा हमेशा के लिए सद्य सुख, सद्य लील विलास प्राप्त हो जाए। जो सुख चाहे तू सब शरण राम की ले, के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष है। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार। राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार। जग सू रहे उदास, जगत की प्रीत निवार। इस प्रकार से संसार के प्रीत का निवारण कर दे, दूर कर दे। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरि भजन जगत सब सपना। उमा कहते ते लोग अभागे, तजरि भजन विषय अनुरागे। इस प्रकार से संसार से उदासीन हो जाए। जग सू रहे उदास, जगत की प्रीत निवारे। अभी मनुष्य की बुद्धि के अंदर शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के प्रति महत्व बुद्धि है। इस महत्व बुद्धि का निवारण करके भजन के प्रति, नाम सुमरण के प्रति महत्व हो जाए, तब जाके इस जगत की प्रीत का निवारण होगा। और तन मन सूरत मिलाए, खंड सो पिंड में देखे। तन मन और सूरत किस में लगा दे? तन सुमरण करने में, मन श्वासों में, और सुरता ध्वन्यात्मक शब्द को सुनने में। तन मन सूरत मिलाए, इन सब को जो है नाम और निज नाम के अंदर एकीकरण कर। तन मन सूरत मिलाए और फिर खंड सो पिंड में देखे। बाहर जितना भी खंड है, बाहर जितना भी ब्रह्मांड है, वो सब पिंड के अंदर ही शोधना है। और जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। 68 को काहों को फिरिए, सूरत समेत नाम में धरिए। तो जो कुछ भी देखना है, अंतर्मुखी होकर भीतर के अंदर आनंद की अनुभूति करे, और बाहर की जो बहिर्मुखता है वो उसका निवारण करे। चार वेद को जोब, भेद अंतर में पेखे। महाराज में देखिए, चारों वेदों का सार, चारों वेदों को पढ़ लो, और पढ़ने के बाद सार क्या मिलेगा? राम जी का नाम, नाम का सुमरन। चाहे पढ़ो वेद पुराण, चाहे पढ़ो वाणी, राम भजन बिन पार न पहुंचे, केती कहो कहानी। तो चारों वेदों का सार, चार वेद को जोब, चारों वेदों को देखकर, और उसका जो भेद है, सार है, खास चीजें, मुख्य चीजें, तत्व की चीजें, वो प्राप्त करके अंतर में उसका आनंद ले लो, भीतर में उसका आनंद ले लो। चार वेद को जो भेद अंतर में पेखे, और मिले ब्रह्म सु जाए, ब्रह्म सु करे विलास। चारों वेदों का सार किसे मिला है? चारों वेद संबंधे भाई, जामे हीरो डारे, मरजीवा बिन परथन लादे, 55 जन्म गमाए। तो जिसको सार मिल गया, तत्व मिल गया, केवल ज्ञान मिल गया, वो तो मिले ब्रह्म सु जाए, ब्रह्म सु करे विलास। वो तो ब्रह्म के अंदर ही सुख विलास करता है, आनंद विलास करता है, लील विलास करता है, और वो ब्रह्म के अंदर मिलने के बाद वापस ब्रह्म से अलग नहीं होता। सु ब्राह्मण सुख राम द्वार, 10वें गर्भास। 10वें द्वार को पार करके जो निजगर आता है, उसके अंदर निवास करे, वो ब्राह्मण, वो वास्तव में ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। और महाराज ब्राह्मण का बहुत गुण बताया। गायत्री पढ़ ज्ञान प्रीत पर मोद बतावे, क्रिया काम समाय ब्रह्म अंतर लिवल्यावे। गीता ग्रंथ उचार मन को भेद बताया, पूजे आत्म राम दिल में देव जगाया।
ब्रह्म देख सब माय राग सो द्वेष निवारे, सो ब्राह्मण सुख राम तपयो नाम उचारे। और महाराज फरमाने कि ब्राह्मण को गायत्री पढ़ ज्ञान प्रीत प्रमोद बता दो। ये जो केवल्य ज्ञान है, निज नाम का ज्ञान है, सतनाम कुदरत कला नियंचर का ज्ञान है, इस ज्ञान के अंदर सब मंत्र आ जाएंगे, गायत्री भी आ जाएगी, सब क्रिया कर्म भी आ जाएंगे, सबका पुण्य, सबका फल, सबका लाभ इस केवल्य ज्ञान में प्राप्त होता है। तो महाराज में गायत्री पढ़ ज्ञान, इस ज्ञान को समझना, इस ज्ञान को धारण करना ही गायत्री का ज्ञान प्राप्त कर लेना है। गायत्री पढ़ ज्ञान प्रीत प्रमोद बतावे, इस प्रकार से प्रीत से प्रमोद करे, ज्ञान को बताए और को सबको बताए। पहले स्वयं धारण करे और स्वयं धारण करके फिर दूसरों को भी ज्ञान का प्रमोद दे। क्रिया काम समाए ब्रह्म अंतर लीव ले आवे। महाराज जिसने ब्रह्म की लीव अंतर में लगा ली, भीतर में ब्रह्म की लीव लगा ली, उसके सारे क्रिया काम सब समा गए, सब पूर्ण हो गए। अब कोई क्रिया काम अलग से करना बाकी नहीं रह गया। सब क्रिया कामों का फल, पुण्य, लाभ सब अंतर में लीव लगाने से प्राप्त हो जाता है। अलग अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती। और गीता ग्रंथ उच्चार मन को भेद बताया। इस मन को निज नाम का तो भेद दे दिया और शरणागति का जो भेद दे दिया, तो ये गीता के ग्रंथ का उच्चारण है। और भीतर में भेद मन को जब मिल गया, मन को शिष्य बना लिया, मन को जब ज्ञान दे दिया, तो गीता का सार उसे प्राप्त हो गया, शरणागति का सार उसे प्राप्त हो गया। कह सुखराम शरण हरते ऐसी मोई बताई, भजन किया सुकर्म कटेला, कटे पलक के मार। ये सार चीज, शरण हो जाओ परमात्मा के, राम जी के नाम के, और शरण होकर प्रेम से उनके नाम का सुमरन करो। ये गीता का सार है। गीता ग्रंथ उच्चार मन को भेव बताया, इसका भेव सर्वधर्माण परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वा स्वर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। सब धर्मों के आचरण को छोड़कर सर्वधर्माण परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, केवल एक मेरी शरण ले ले। अहम त्वा स्वर पापेभ्यो, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूँ। मोक्षयिष्यामि मा शुचि, तू सोच मत कर, चिंता मत कर, तुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। केवल शरणागति में ऐसा सार। ये गीता ग्रंथ उच्चार मन को भेद लगा। ऐसा परमात्मा के, राम जी के नाम की शरणागति ले ले और अटूट विश्वास, दृढ़ श्रद्धा के साथ भजन सुमरन कर। ये गीता का सार, गीता का भेद। गीता ग्रंथ उच्चार मन को भेव बताया। पूजे आत्म राम दिल में देव जगाया। आत्म राम जो तन देवल बीच, आत्म देवा और निर्गुण भक्ति भजन है बेवा। जो तन देवल रूपी, तन रूपी देवल मंदिर के अंदर आत्म राम विराजमान हैं, उन देव को जागृत किया। वो देव है पहले से, लेकिन जागृत नहीं है, उनका आनंद प्राप्त नहीं हो रहा। तो ऐसे देव का आनंद, देव सो रहे भी, उन देव को जगाया। देव को कैसे जगाया? माया मोह भ्रम की रजनी सूता जीव अगाई, और सदगुरु बाज करिए कैसी राम को हो मेरे भाई। देव सो रहे, अगा के सो रहे, धाप के सो रहे, इस माया मोह भ्रम की रजनी के अंदर। उनको जागृत कौन कर रहे हैं? सदगुरु जागृत कर रहे हैं। उसे हाथ पाड़ कर, आवाज देकर कह रहे हैं कि राम नाम का सुमरन करो, तो दिल में जो देव सो रहे हैं वो जाग जाएंगे, देव उठ जाएंगे। दिल में देव जगाया और पूजे आत्म राम। ऐसे देव को जगाकर इस तन रूपी देवल के अंदर ही आत्म राम की सेवा पूजा अर्चना की। तो यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर से नहीं पूजा। अब ये आरती पूजा कैसी? ऐसो समियो सदैव हमारे, आठ पोर क्या सांझ सवेरे की बात नहीं, 24 घंटे की ऐसी सेवा पूजा आत्म राम की। भीतर में जो विराजमान परमात्मा के अंश है, उनके आनंद की अनुभूति 24 घंटे की। पूजे आत्म राम दिल में देव जगाया, और ब्रह्म देख सब माय राग सो द्वेष निवारे। सबके अंदर एक ही परमात्मा के अंश को देखा। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं को, जाकी जैसी भावना जैसो ही फल हो।
ब्रह्म देख सब माय, राग सो द्वेष निहारे। किसी के साथ राग नहीं, किसी के साथ द्वेष नहीं, सबके अंदर एक ही ब्रह्म के दर्शन कर। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। इस प्रकार से राग द्वेष का सबका निवारण करे, सबके अंदर परमात्मा के दर्शन करे। महाराज फरमाने, सो ब्राह्मण सुखराम तपियो नाम उचार। वही असली ब्राह्मण है, वही असल में ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है, जो ऐसे परमात्मा के नाम, राम जी के नाम और निज नाम का उच्चारण करे अपने मुखारबिंद से, और सुरता के द्वारा ध्वन्यात्मक शब्द का गीगन मंडल के अंदर आनंद लगे। और आगे महाराज फरमाए, पंडित ए नान खंड सो पिंड में जोवे, आशा तृष्णा में तिलोभ तज न्यारा होवे। सील साच स्नान जुगत की क्रिया सोई, जी में सांस सांस आन मुख कहे न कोई। आठ भोर हर चर्चा करे, 3:30 परमोद। सो पंडित सुखी राम कहे, तत् गए पिंड सोध। पंडित कौन है? जिसने अपने पिंड के अंदर तत्व की शोधना करी। इस पिंड यानी शरीर के अंदर, घट के अंदर तत्व ज्ञान का आनंद प्राप्त कर लिया, वही पंडित है। तो पंडित है ना, पंडित के लक्षण क्या है, पंडित के चेन क्या है? खंड सो पिंड में जो है, जो बाहर खंड में है, जो बाहर ब्रह्मांड में है, वो सब चीजें सांकेतिक रूप से पिंड में बनी हुई है। तो सांकेतिक चीजों को पिंड के अंदर अनुभव करें, उनका दर्शन करें दिव्य नयनों से, ब्रह्म नयनों से, सूरज चक्षु से, ज्ञान चक्षु से। सभी चीजें घट के भीतर ही जोए, घट के भीतर ही देखें। और आशा तृष्णा मेट लोभ तज न्यारा हो। शरीर से और शरीर से संबद्ध संसार से सुख प्राप्ति की आशा और इनसे सुख लेने का जो तृष्णा लगी हुई है और जो लोभ लगा हुआ है, उन सब को छोड़कर न्यारा हो जाए, उन सब की इच्छा नहीं रखे। उन सब की इच्छा रखेगा तो इन्हीं के उपायों में लगा रहेगा, फिर भजन का आनंद नहीं प्राप्त हो पाए। और सील साच स्नान जुगत की क्रिया सोई। सील साच स्नान कर लिया, सील और साच से स्नान करा लिया इस मन को, चित्त को, बुद्धि को और अहंकार, इन सबको किसका स्नान कराया? सील और साच का। सील साच स्नान, ये सील और साच का स्नान जब करा लिया भीतर में, तो महाराज फरमाने की जुगत की क्रिया सो, ये संसार की सारी क्रियाएं इसमें समाहित हो गई, अलग से अब कोई क्रिया करने की आवश्यकता नहीं रही। सील और साँच का स्नान एक भजन के द्वारा हो सकता है। भजन सुवासना जल जाए, दूजो और कोई नहीं है उपाय। तो मोख भजन बिन नाई रे, और सब विध हद के माई रे। नाया धोया मोख मिले, तो मेंढक मिच्छा जाए। तो जुगुत की क्रिया, बाहर की क्रिया से इतना लाभ प्राप्त नहीं होता है जितना लाभ भीतर की क्रिया से प्राप्त होता है, भीतर के स्नान से प्राप्त होता है। सील और साँच का स्नान भीतर में मन चित्त बुद्धि को सबको करा दो, तो ये सब कुछ स्वच्छ निर्मल हो जाएंगे। बाहर के स्नान से तो शरीर निर्मल होगा और भीतर के स्नान से मन बुद्धि चित्त निर्मल होंगे। तो सील साँच स्नान जुगत की क्रिया सो, यही जुगत की क्रिया हो गई। युक्ति से ऐसी क्रिया की, भजन की ऐसी करने की कि सील और साँच का स्नान घट के भीतर हो गया। और जी में सांस उसास आनमुख कहे न को। महाराज फरमाने कि श्वास और उसास के अंदर राम जी के नाम का सुमरण करे, और यही उसके लिए निज हंसा का यही चारा। सुक्ष्मण मोती करे आहारा, उसके लिए वही जीवना हो गया। जी में सांस उसास, सांस और उसास के अंदर सुक्ष्मणा में से जो अमृत के मोती जल रहे हैं, उनका आहार करें। जी में सांस उसास और आनमुख कहे न कोई। ऐसे राम जी के नाम के सुमरण के अलावा अन्य कोई भी बात अपने मुखारबिंद से नहीं निकले, क्योंकि राम जी का नाम कैसा है? पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम करम दुनिया सु न्यारा। जहाँ सु रहो लिवलाई, कह सुख राम राम बिन जग में सब ही कर्म उपाय।
तो जी में सांस सांस आन मुख कहे न कोई, अन्य कोई बात अपने मुख से नहीं कहे। और आठ प्रहर हर चर्चा करे, आठ प्रहर हर चर्चा करे, आठों ही प्रहर हरि की ही चर्चा करे, हरि का ही गुणानुवाद करे, हरि के ही नाम का सुमरण करे। उसी के अंदर उसका पंडितपना है, ब्राह्मणपना है, मनुष्यपना है। तो आठ प्रहर हर चर्चा करे, तीन तीस प्रमोद, 3 और 30, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, इनसे सुख लेने की इच्छा, 5 प्रकृति क्षितिजल पावक गगन समीरा, और इनसे रचित ये शरीर और इस 5 प्रकृति के 25 गुणों को, इन सब से सुख लेने की इच्छा नहीं रखे, और ये इनका ज्ञान के द्वारा इन्हें प्रमोदे कि इनका सुख जो है वो नाशवान सुख है, क्षणिक सुख है, थोड़ी देर का सुख है, फूट जाने वाला है, समाप्त हो जाने वाला है। तो इस प्रकार से इनको प्रमोद कर, इनको ज्ञान देकर, इनसे सुख लेने की इच्छा नहीं रखकर परमात्मा के सद्य सुख का, सद्य आनंद का, सद्य लील विलास का 8 और अनुभव करें। सो पंडित सुखराम के तत्व गहे पिंड शोध, वही पंडित है जिसने अपने पिंड की शोधना करके तत्व ज्ञान को, केवल्य ज्ञान को, 5वें ज्ञान को प्राप्त कर लिया घट के भीतर, और उस ज्ञान का सतत रूप से, अनवरत रूप से आनंद का अनुभव घट के भीतर ही कर रहा है। तो उसके जब तक आयुष्मान कर्म बाकी रहते हैं, श्वासें जब तक शरीर में चलती रहती है, तब तक आनंद में रहता है। और श्वासें पूरी होने के बाद, शरीर की आयु अवधि पूरी होने के बाद, वो आत्मचेतन अपने निरंजन निराकार पद में, आनंद पद में, केवल्य पद में जाकर समा जाता है, और वहाँ हमेशा हमेशा के लिए आनंद को प्राप्त हो जाता है। ऐसा महाराज ने खट दर्शनियों के अंग में सबकी जो है वर्णन किया है, जोगी का, जति का, स्वामी का, सन्यासी का, दरवेश का, जिंदा का, जंगम का, पंडित का, ब्राह्मण का, ये सारे चेन बताएं कि कौन वास्तव में खट दर्शनी है, जिसके घट के भीतर ऐसा भजन का, नाम से निज नाम का आनंद प्राप्त होकर, पूर्व के 6 कमलों का, पश्चिम के 6 कमलों का छेदन करके जो केवल्य पद, आनंद पद को प्राप्त हुआ है, वही वास्तव में खट दर्शनी कहलाने का अधिकारी है। इसके अलावा तो केवल नाम के हैं, जाति के हैं, वर्ण के, आश्रम के हैं, वास्तव में तो वही है जिसने परमात्मा पद को प्राप्त किया है। तो महाराज फरमा रहे हैं, कहीं जन्म शुभ कर्म करे प्रगटे भक्त अंकुर, ता पीछे कई जन्म लगे भजन करे भरपूर, भजन करे भरपूर ज्ञान घट में जब होई, कई जन्म गए ज्ञान तबे अणबे कहे कोई, सुख रामदास अणबे परे कई बरस लिव ध्यान, तागे परा भक्त है कोई पावे संत सुजान। महाराज फरमाने की जो परमात्मा का पद है, परम पद है, परम भक्ति है, श्रेष्ठ भक्ति है, ये ऐसे आसानी से नहीं मिल जाती। इसके लिए पहले कितने ही प्रयास करने पड़ते। उन सब प्रयासों का अंतिम परिणाम है, चरम परिणाम है कि ये सबसे श्रेष्ठ निकी भक्ति प्राप्त हो। और जो इतने प्रयास कर चुके कितने जन्मों तक, तब जाके ऐसी केवल्य की भक्ति प्राप्त होती। ऐसे नहीं प्राप्त होती, आसानी से नहीं प्राप्त होती। पहली बात तो आसानी से ये मनखादेही प्राप्त नहीं होती, और मनखादेह प्राप्त होने के बाद ऐसी अद्भुत भक्ति, विलक्षण भक्ति प्राप्त नहीं होती है। इस भक्ति को प्राप्त करने के लिए महाराज फरमाने कि क्या क्या करना पड़ता है, तब जाके ये प्राप्त होती है। किसको प्राप्त होती है वो सारा वर्णन करके महाराज फरमा रहे हैं कि कई जन्म लग शुभ कर्म करे, प्रगटे भक्त अंकुर, ये भक्ति का अंकुर शुभ कर्मों का परिणाम, पूरबले कर्मों का परिणाम, पावन गादी ऊपरे पुरुष फिरे कमे, और सुख को सागर प्रेस तो आवे पूरबले लेख, पूरबले लेख से आता है। पूरबले लेख क्या है? कई जन्म शुभ कर्म करे तब प्रगटे भक्त अंकुर, ये भक्ति का अंकुर तभी फूटता है कि कोई पूरब की पुण्य उदय होते हैं, कोई पुण्य कर्म उदय होता है, अच्छा कर्म उदय होता है, जिसके परिणाम स्वरूप संत सदगुरु केवली भगवंत मिलते हैं। और बिना संत सदगुरु केवली भगवंत के मिले ये भक्ति का अंकुर नहीं फूटता।
भक्ति का बीज उदय नहीं होता, घट के भीतर जागृत नहीं होता। तो कई जन्म शुभ कर्म करे, एक दो जन्म की बात नहीं कह रहे महाराज, कई जन्मों तक कोई शुभ कर्म करे तब जाके ऐसा भक्ति का अंकुर घट में जागृत होता है। और ता पीछे कई जन्म लग भजन करे भरपूर। जब भक्ति का अंकुर एक बार फूट गया, अंकुर लग गया, भक्ति का पौधा लग गया, तब ता पीछे कई जन्म लग भजन करे पर फिर उसे कई जन्मों तक भजन करना पड़ता है, भरपूर भजन करे। कह गए दास संग्राम बड़गड़े घालो घोड़ा, भजन करो भरपूर रहा दिन बाकी थोड़ा। बाकी दिन थोड़ा रहा कद पहुंचोला ठेड़, अध बीच में बास पड़ियो तो पड़ोला किंद्रा पेट। पड़ोला किंद्रा पेट पड़ेला भारी फोड़ा, कह गए दास संग्राम बड़गड़े घालो। तो महाराज ने भजन के घोड़े तेज दौड़ाओ, समझो पूर्ण स्थिति नहीं हुई इस जन्म में तो फिर वापस जन्म गढ़ना पड़ेगा। हाँ, भक्ति का अंकुर फूट गया केवल भक्ति का, तो आनंद पद में तो जाओगे। जागियो नाम तंत्र हरियो जत तद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे तो ही मिनखा दे तो आसी। और जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे सोई, मिनखा दे बिन और धैर्य यो अंश धरे नहीं। हाँ, मिनखा दे धरेंगे लेकिन ता पीछे कई जन्म लग भजन करे, भरपूर भजन करना पड़ेगा। मिनखा दे प्राप्त करके भक्ति का अंकुर फूटने के बाद भरपूर जो भजन करेगा वही पूर्ण स्थिति को प्राप्त हो। तो कई जन्म शुभ कर्म करे प्रत्येक भक्त अंकुर, अंकुर ही तब फूटता है जब कई जन्मों के शुभ कर्मों का फल उदय होता है, लाभ उदय होता है। ता पीछे कई जन्म लग भजन करे भरपूर, भजन करे भरपूर ज्ञान घट में जब होई। ऐसा भजन करेगा तो घट में ज्ञान उदय होगा। भजन करने से चाचरी मुद्रा उदय होगी, अणबे का ज्ञान प्रकट होगा। भजन करे भरपूर ज्ञान घट में जब होई, और कई जन्म गए ज्ञान तबे अणबे के। अणबे ऐसे ही नहीं हो जाती, अणबे की वाणी ऐसे ही उच्चारण नहीं करने में नहीं आती है। अणबे की वाणी का उच्चारण करने के लिए घट में ज्ञान प्रकट होना आवश्यक, और उसके लिए भजन करना आवश्यक, और उसके लिए शुभ कर्म होना आवश्यक। शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप भक्ति का अंकुर फूटता है, संत सदगुरु केवली भगवंत मिलते हैं, और फिर भजन करते हैं तो घट में ज्ञान प्रकटता है, और ज्ञान प्रकटने से अणबे की वाणी उच्चारित होती है। और महाराज फरमा रहे हैं सुख रामदास अणबे परे, उसके बाद जो अणबे के परे की बात है, ऐसा अणबे का ज्ञान हो जाए तो सुख रामदास अणबे परे कई बरस लिव ध्यान। जिसको ऐसा अणबे का ज्ञान हो गया तो उसके बाद लिवबंद ध्यान परमात्मा में लगा। आसन हमारा गिगन मंडल में, रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने, औरा को गमना। लिवबंद ध्यान आसन परमात्मा के अंदर लगा रहे, आत्म चैतन्य ध्वन्यात्मक शब्द का अपने निरंजन निराकार पद में अखंडित रूप से अनुभव करता रहे कई वर्षों तक, कई बरस लिव ध्यान। इस प्रकार से ध्यान लगा रहे ज्ञान प्रकट होने के बाद। ता आगे पराभक्त है कोई पावे संत सुजान। महाराज फरमाने के उसके आगे ये परम भक्ति, चरम भक्ति, श्रेष्ठ भक्ति, निकी भक्ति, आनंद पद में जाने की भक्ति, केवल पद में जाने की भक्ति प्राप्त होती है, प्रकटती है। इसे कोई सुजान संत ही प्राप्त कर सकता है, हर कोई नहीं प्राप्त कर सकता, हर किसी के बस की बात नहीं है। तो अपने को जैसे ये केवल संतों के, केवल भगवंतों का ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो अपने को कई जन्म हो गए, आज नहीं है भक्ति, आज के प्रयास से नहीं लगी है, अनंत जन्मों का फल अब जागृत हो रहा है। अनंत जन्मों तक अपने कोई शुभ कर्म किए होंगे तब जाके ऐसा केवल्य का ज्ञान मिला, और पिछले कई जन्मों के अंदर भजन किया होगा तब ऐसा ज्ञान घट में आया, और अब ऐसा ज्ञान घट में आया तब महाराज फरमा रहे हैं कि अब अणबे की वाणी प्रकट हुई है, ऐसा अणबे का ज्ञान प्रकट हुआ है, ऐसा अणबे के ज्ञान का आनंद प्राप्त कर पा रहे हैं, और अब ये लिव ध्यान लगा रहे कई वर्षों तक, तो निश्चित रूप से इसी जन्म के अंदर परम पद की प्राप्ति कर सकते हैं, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख बारी, महापरम सुख पाऊं। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख बारी,
बतावे। तपस्या किया राजगढ़ पद में, जन्म जन्म दुख पावे। तपस्या किया राजगढ़ में, जन्म जन्म दुख पावे। संतों में ऐसा सतगुरु चाओ, आवागमन मिटे दुख बारी। महापरम पद पाऊं, साधन किया सिधाई जागे। करामात फल पावे, साधन किया सिधाई जागे। करामात फल पावे। गुरुर भलो कामों को बंछे, यूं कर नर कहाँ जावे। गुरुर भलो कामों को बंछे, यूं कर नर कहाँ जावे। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख बारी। महापरम पद पाऊं, बढ़िया सोच भरम बहुटे। तीरथ सूतन चीजे, बढ़िया सोच भरम बहुटे। तीरथ सूतन चीजे, सेवा किया साच नहीं आवे। यूं तो राम न रीजे, सेवा किया साच नहीं आवे। यूं तो राम न रीजे। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख बारी। महापरम पद पाऊं, परम करम दो न्यासों न्यारा। जासूं रहुलि वेलाई, परम करम दो न्यासों न्यारा। जहाँ सूर होली वेलाई, कै सुख राम राम बिन जग में। सब ही कर्म उपाय, कै सुख राम राम बिन जग में। सब ही कर्म उपाय। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख बारी। महापरम पद पाऊं। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा। राम